नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। तो हम बात कर रहे थे उस टाइम पे कि दुनिया भर में कहाँ आग लगी है। रशिया, यूक्रेन था, इज़राइल के भी पंगे शुरू हो गए थे। अब तो आग हमारे देश के बिल्कुल हमारे घर के बाजू में आके लग गई है, बांग्लादेश में। मणिपुर में हमें पता ही है बहुत साल 1-2 साल से क्या चल रहा था वहाँ पे। देन अरुणाचल में चाइना हर वक़्त वो मैप्स वैप्स लेके आता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो बांग्लादेश से हम शुरू करते हैं। हो क्या रहा है बांग्लादेश में एग्ज़ैक्टली? बांग्लादेश क्लासिक केस है यूएस के रेजिम चेंज वाला। एक पता नहीं आपको याद होगा, शायद मैंने बताया था, बॉस्टन में एक इंस्टीट्यूट है, राइट। एल्बर्ट आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट। वो एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने ग्रेव में बिल्कुल चरखी के माफिक घूम रहा होगा, क्योंकि साइंस का कुछ है नहीं। ओपनली कहता है दे टीच 198 मेथड्स टू ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट। उसमें जो स्टेप्स अगर आप पढ़ोगे, जीन शार्प करके था उसने 74 में ये लिखा था और 84 तक इन्होंने ये इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया था। क्लासिक केस है रेजिम चेंज का। आपको पूरा पदचिन्ह उसका बांग्लादेश में दिखता है। ये यूक्रेन, ये सब जगह, अरब स्प्रिंग, ये ऑल पार्ट ऑफ दैट। इनको जगह चाहिए थी वहाँ पे म्यांमार काबू करने के लिए और चीन काबू में लाने के लिए। और वैसे अगर आप देखो, यूएस का 800 से ऊपर उनके बेसिस और लिली पैड बोलते हैं। बेस तो सब समझते हैं, फौज रहती है वहाँ पे। लिली पैड में फौज पूरी तरह से नहीं रहता है, इक्विपमेंट रहता है वहाँ पे, और थोड़े बहुत लोग रहते हैं उसके इक्विपमेंट का देखभाल करना और उसका मेंटेनेंस करने के लिए। और जब आग लगेगी तो फौज आ जाएगी। तो उस तरह की लिली पैड चाहिए थी। उड़ती उड़ती खबर है सेंट मार्टिन आइलैंड। सेंट मार्टिन में गया हुआ हूँ। 93-94 में मैं स्टाफ कॉलेज कर रहा था। ये कहाँ है सेंट मार्टिन? ये सेंट मार्टिन जो है बांग्लादेश से नीचे, जो राइट साइड में इनका चिटगोंग का निकलता है, कॉक्सस बाज़ार, उसके बाद एक पेनिनसुला टाइप नीचे निकलता है, टेकनाफ करके लास्ट पॉइंट है। वहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर। ओके। सेंट मार्टिन आइलैंड तकरीबन अबाउट 3 माइल्स बाय 3 माइल्स। बहुत बड़ा आइलैंड भी नहीं है। हम नेवल एक्सरसाइज करते हुए तब 93-94 में गए हैं। वो आप तो 4 घंटे के अंदर पूरे आइलैंड को चल के घूम लो। आइडियल प्लेस टू कीप अ लिसनिंग पोस्ट। बिल्कुल चाइना का जो पोर्ट बन रहा है, म्यांमार में बनाना चाहता है क्याकपू, एक पाइपलाइन तो जाता है यूनान, वो नज़दीक है बिल्कुल। आपका सितवे भी नज़दीक आता है, ठीक है। और ये फिर वेस्ट आपके बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी के ऊपर नज़र रखने के लिए काफ़ी हो जाता है। और शायद उनका ये रहा होगा कि एक बार ये हो। वैसे ही म्यांमार में चीन के हाथ से जा रहा है नॉर्थ म्यांमार। तकरीबन अभी जो उनकी मिलिट्री जुनता है, अबाउट बेयरली 50% ऑफ द एरिया दे कंट्रोल। तो धक्का मुक्की में कोको आइलैंड शायद हथियाना चाहते थे, बट यहाँ पे था। एंड आई थिंक चिटागोंग में भी दे मस्ट हैव बीन वांटिंग समथिंग। ओके। तो वो शेख हसीना कह भी रही थी कि जनवरी में कह रहे थे कि ये दे दो होगा, तो वो मानी नहीं। तो शी हैड टू गो। एंड पूरा उन्होंने बिल्डअप किया नैरेटिव के साथ, सारा कुछ। अभी आप सब देख लो, पूरा जो किस्सा हुआ था वो रिजर्वेशंस फॉर मुक्ति वाहिनी एंड देयर डिसेंडेंट्स के ऊपर, राइट। किसने दिया था? 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने दिया था, फादर ऑफ बांग्लादेश। यस। शेख हसीना ने 2018 में उसको रद्द कर दिया, बोला ये गलत है और मुक्ति वाहिनी और डिसेंडेंट को हम केवल 5% देंगे। एवरीबडी वॉज हैप्पी। लेकिन ये गेम तभी से खेला जा रहा है उसके विरुद्ध, कुछ शुरू से ही जब भी वो आ रही है, वो डिक्टेटरशिप वगैरह उसका चल रहा है, हाई हैंडेडनेस विद द ऑपोजिशन, ये करके।
7 मुक्ति वाहिनी के डिसेंडेंट्स हाई कोर्ट गए 2018 में अगेंस्ट दिस रूल। सब कुछ चलता रहा। ऐसा क्या हुआ कि जून 2024 नॉट इन 18, 21 राइट। 21 में वो कोर्ट गए थे। 21 से 24 तक कुछ नहीं किया। इलेक्शंस हुए, वो जीत गई। हमारे यहाँ इलेक्शंस हुए, कोशिश बहुत की थी उन्होंने रेजिम चेंज की, नहीं हुआ। 4 जून को ये हमारे रिजल्ट आते हैं। 5 जून को हाई कोर्ट बोल देता है कि भाई जो शेख हसीना ने ऑर्डर पास किया गलत है, जबकि इतने सालों से आपके देश में इसके विरुद्ध ही मोर्चे निकाले गए हैं। शेख हसीना इमीडिएटली गोज टू सुप्रीम कोर्ट। आई थिंक एंड जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट बैठा रहता। क्यों बैठा रहा? किसने पैसे दिए आपको बैठे रहने के लिए? कोई बच्चे तो स्ट्रीट पे आ गए थे ऑलरेडी, क्यों आए? क्या आपको पता था पहले ही कि हाई कोर्ट ये जजमेंट देने वाला है? जजमेंट देता है तो उसके आपको 2-4 दिन लगते हैं बिफोर पीपल कम ऑन स्ट्रीट। वो तो सुबह जजमेंट दिया, शाम को सड़क पे सारे। कौन लेके आया? और उसमें शेख हसीना के अगेंस्ट क्यों? राइट। शेख हसीना ने तो कम किया था ना। उनकी गलती क्या ये थी, उन्होंने एक वो जो स्टेटमेंट दे दिया था कि रिजर्वेशन अगर इनके बच्चों को नहीं देंगे, मुक्ति वाहिनी के बच्चों को, तो क्या रजाकार के बच्चों को देंगे। वहीं से वो रजाकार आर्मी रजाकार वाला वो तो है। शी वॉज गिविंग ओनली 5%। दे वर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट दैट 5%। दे वर हैप्पी। राइट। फ्रॉम 21 टिल 24 ये तो कॉलेज वाले तो तब तो लड़ नहीं रहे थे। ऑब्वियसली वो कह रही है कि क्या मैं रजाकार के बच्चों को रिजर्वेशन में लाऊंगी? क्यों लाऊंगी? वो तो हमारे विरुद्ध लड़ रहे थे, क्योंकि वो आवाज़ धीरे धीरे उठ रही थी। अब आप जिस तरह से भी मरोड़ो, स्ट्राइक होना चाहिए थे हाई कोर्ट के अगेंस्ट, बिकॉज शी वॉज इन द राइट इन कटिंग इट डाउन। करेक्ट। बट आपने नैरेटिव कंट्रोल करते हो, मीडिया कंट्रोल करते हो, सोशल मीडिया कंट्रोल करते हो। आपने केवल अपना नैरेटिव चला दिया कि ये गलत है, इसने काटा है। इसने थोड़ी काटा था, इसने थोड़ी वो कंटिन्यू किया था। वो तो हाई कोर्ट ने बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने 7% कर दिया। 7% क्यों भाई? एंड उसके बाद फिर शुरू हो गया, राइट, दैट यू हैव टू गो। एंड आर्मी ने कू कर दिया। वो जो इसका आर्मी चीफ है वो इसके रिश्ते में लगता है। हाँ, करेक्ट। इसकी भतीजी से शादी की है उसने, ठीक है। अब किया तो उनने, कई लोग कहते हैं चीन ने किया ना। चीन के जितने पैसे वहाँ इन्वेस्टेड थे और काफ़ी सारे कंपनियां थे वो सब बंद हो गई, भाग गए। बट चाइना का वहाँ पे एक स्टेक तो था ना, क्योंकि जो लेबर्स थे वहाँ के, दे वर फाइंडिंग देयर रूट्स टू चाइना। चाइना उन्हें लेके आना चाहता था। इनफैक्ट उनकी कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में चाइना मैंडरिन भी सिखा रहा था बच्चों को। वो तो सिखाता है ताकि चाइना का कोशिश अलग लाइन पे है। बच्चों को मैंडरिन सिखाता है, अपने पास लाता है, स्कॉलरशिप्स देता है, पैसे देता है, ताकि फ्यूचर में ये थिंक टैंक्स में जाएंगे, गवर्नमेंट में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, तो मैं इन सब को कंट्रोल कर लूँगा। मैं अपना नैरेटिव कंट्रोल करूँगा। इसका मकसद ये था। लेकिन देयर वाज इन्वेस्टमेंट्स इन पोर्ट्स, investment in their almost 25% investment in their equivalent of SEBI. Okay. उस वक्त भी भारत ने बोला था ध्यान रखो, क्योंकि इंटरनेशनल नॉर्म्स आर अबाउट समवेयर बिटवीन 25 to 30% अगर इन्वेस्टमेंट होता है, यू आर ऑथराइज टू हैव अ डायरेक्टर. वाई शुड चाइना कंट्रोल योर स्टॉक मार्केट? वाई शुड हिज डायरेक्टर सिट ऑन पॉलिसी मेकिंग फॉर योर स्टॉक मार्केट? क्यों? बट वो सुने नहीं। लेकिन अभी तो सारा धंधा ही खत्म हो गया। और ये पूरा प्लान था, इसलिए मैं कह रहा हूँ यूएस एंड वेस्ट काफ़ी गारमेंट, बेसिकली गारमेंट काफ़ी इंडस्ट्री है बांग्लादेश का, वही एक मेन इंडस्ट्री है। राइट। उसका पूरा रॉ मटेरियल भारत से जाता। इन्होंने कोटा सिस्टम कर दिया था, नहीं तो यू वुड हैव स्वम्प्ड। तो इन छोटे देशों को भी देना है तो
बांग्लादेश को दिया हुआ था। जून के महीने में ही मैं तमिलनाडु में हूँ, तिरुपुर कोयम्बतूर में ऑलरेडी आ गए थे ऑर्डर्स अच्छा। ट्रांसफ़र करने के लिए। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है यार, रेजिम चेंज हुआ भी नहीं है। बिहार पहुँचे हुए थे, उड़ीसा पहुँचे हुए थे टू ट्रांसफ़र ऑर्डर्स। ऑल ऑर्डर्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, अबाउट 80 to 90% हैव कम टू भारत। उनका धंधा ख़त्म हो गया। कुछ लोग पूछते हैं यार ये उन्होंने वियतनाम को क्यों नहीं दिया। अभी वियतनाम के पास तो ऑर्डर्स हैं, वेयर विल ही गेट हिज रॉ मटेरियल फ्रॉम? भारत से। इट विल बिकम एक्सपेंसिव। वाई विल भारत गिव वियतनाम कि आप बनाओ, जब हमारा है ही ऑलरेडी, जाता है और जाता है। तो अबाउट 40% एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड विद तमिलनाडु। द कोयम्बतूर जो अपना गारमेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ हो गया है। आई एम टोल्ड बिटवीन 30 and 20% इज बिहार एंड उड़ीसा। तो ये डन हो गया। भारत ने बिजली बंद कर दी है क्योंकि उनके पास अभी पैसे है नहीं। राइट। दे आर लाइक मॉलडीव्स, वी यूज टू गिव क्रेडिट लाइन, तो हम तो क्रेडिट लाइन दे नहीं रहे हैं। लेटेस्ट इज अभी डीजल भी बंद हो गया, पाइपलाइन लगा हुआ था, ऑल क्लोज्ड, ऑयल इज क्लोज्ड, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज नो फ्यूल। बांग्लादेश स्टिल सर्वाइव्स ऑन स्मगल्ड फूड आइटम्स फ्रॉम इंडिया, ऑल क्लोज्ड। तो ये हालत है आज के तारीख में। एंड बाइडन को प्रेसिडेंशियल रन से हटाने में बाइडन औखा हो गया है ओबामा और क्लिंटन से। जो बंदा आया है अपना मोहम्मद यूनुस, ये क्लिंटन का चम्मच है। राइट। एंड इसके ग्रामीण बैंक के एवज में रिपोर्ट्स हैव ऑल कम आउट दैट ही वाज डूइंग मनी लॉन्ड्रिंग फॉर देम, और बिलियंस बनाया हुआ है इसने। और मनी लॉन्डर करके उनको वापस पैसा जाता था एज डोनेशन टू द क्लिंटन फंड। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर्स टू क्लिंटन फंड फाउंडेशन। 2008 की 9 में, तब से जब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम्स हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर, BDR वालों ने रिवोल्ट किया था। ही हैज़ ऑलरेडी बी इन टॉक्स विद जॉर्ज सोरोस एंड द गैंग, हिज गैंग, लाइक क्लिंटन, ओबामा, ये सब से, टू बिकम द प्रेसिडेंट और अदर द रूलर ऑफ बांग्लादेश विद बांग्लादेश -2। -2 कौन? नो शेख हसीना, नो खालिदा जिया। ओके। तो अभी खालिदा जिया का भी देख लो, उसको जेल से निकाला है। हर सन इज अंडर डेथ सेंटेंस एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑन गन रनिंग। लंदन में बैठा हुआ है तारिक रहमान, उसका केस ड्रॉप नहीं किया। अब आप पाकिस्तान की मदद लोगे तो जमैती आएंगे, और कौन है उनके पास? नाउ यू आर स्क्रीमिंग कि जमैती आए हुए हैं, UNHRC को बोल रहे हो, उनको क्या फ़र्क पड़ता? तो अपना बाइडन ने क्या किया है? IMF का लोन मांगा था, मना कर दिया। बाइडन अब उनके साथ नहीं चल रहा है, अभी गुस्से में चल रहा है, बिकॉज दे हैव also violated the constitution of the Democratic Party. You elect एक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी को इलेक्ट करते हो, प्राइमरीज होता है, प्राइमरीज जीत के आया, उसको हटा के इनर पार्टी कू करके आपने कमला हैरिस को डाल दिया। अगर वो इतनी अच्छी थी तो उसको प्राइमरीज में क्यों नहीं लड़ाया? अगर ठीक है आप सोच रहे हो ये जीतेगा नहीं, काफ़ी टाइम था मिनी प्राइमरी कर देते। आपने मिनी प्राइमरी भी नहीं किया, हाथ कान नाक सब मरोड़ के आपने उसका एक्सेप्टेंस देके खड़ा कर दिया उसको, क्योंकि वो तो बाइडन से गई गुजरी है। इनको लग रहा है ये लोग हार जाएंगे, उसलिए ये सब किया जा रहा है। जी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं किलिंग 2 birds with 1 stone। आग सब तरफ लगा दो। अगर हार गए, जिसके चांसेस मुझे तो ज़्यादा लग रहे हैं, तो बेचारा ट्रंप का एक ही टर्म है, तो वो तो आग बुझाते बुझाते उसकी टर्म निकल जाएगी। राइट। और गलती से हम जीत गए, कंट्रोल तो उस पर अपनी रोटी सेकेंगे आग पे। सो
कोशिश ये है, इसमें हमारे यहाँ एक बहुत गलत नैरेटिव निकल के आ रहा है जिससे लोगों को डराया जा रहा है कि भारत नेक्स्ट,